कि आज की सुबह परमेश्वर अपने कलाम से बातें करेगा और परमेश्वर का वचन भी, परमेश्वर का आत्मा भी आज की सुबह अपने इस वचन को हमें समझने के लिए हमारी सहायता करेगा। तो वचन में जाने से पहले एक आयत पढ़ लेते हैं और उसके बाद में प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में वचन में चलेंगे। मेरी घड़ी के अनुसार 11:17 हो चुके हैं। प्रभु ने चाहा तो पूरे 12 बजे तक मैं संदेश को समाप्त करूंगा और ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, तो थोड़ा सा जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। एक आयत पढ़ लेते हैं आज की सुबह। अगर आपके साथ वचन है, बाइबल को लेकर आप बैठे हैं, खुदा के बेटे बेटियां, तो पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 7 आयत। पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 7 और 8 आयतों को हम पढ़ लेंगे। पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत को हम पढ़ लेंगे। पढ़िए जोर से। पर अशुद्ध और बुढ़ियों सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा भी इसी के लिए है। हाँ, थैंक यू सो मच हमारे भाई मोहित ने इस आयत को आपके लिए पढ़ा है। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 7 आयत को। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत लिखा है, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक होती है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर हमें आशीष दे। आइए हम दुआ करें। अब्राहम, इसहाक और याकूब के जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, नहायत ही शुक्रगुजार हैं आज की सुबह के लिए, इस मेलो मिलाप और संगति के लिए। प्रभु, एक बार से फिर से तेरी इच्छा के तहत जो होने पाया कि आज की सुबह अलग अलग जगहों से आपके बेटे और बेटियां एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं, ताकि आपके वचनों से बातों को सीख सकें और सिखा सकें। प्रभु, तेरा वचन हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। जिंदा कलाम के लिए आज की सुबह जो तेरे बहुत से दासों की मेहनत के सदका आज तक ये सुबह हमारे हाथों तक पहुंचा है, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। अभी 2 दिन पहले प्रभु तेरे दास के द्वारा प्रभु जो वारंगल से, आंध्र प्रदेश से प्रभु तेरे दास डॉक्टर प्रेमजीत हमारे साथ वचन से बातें कर रहे थे प्रभु, तो उन्होंने उस समय विलियम कैरी के जीवन में से बताया कि उन्होंने कितनी मेहनत किया, बाहर से आकर, विदेश से आकर भारत में प्रभु किस प्रकार से यहाँ की भाषाओं को सीखा और आज बहुत सारी भाषाओं में उन्होंने बाइबल का अनुवाद करके हमारे तक पहुंचा दिया। प्रभु, ये तेरे दास की मेहनत ही थी कि आज हमारी अपनी भाषा में, इंग्लिश में, हिंदी में, ऐसे हमारी अपनी प्रभु जो मातृभाषाएं हैं, उन भाषाओं में भी आज की सुबह हम आपके जीवित कलाम को पाते हैं और हम देख पाते हैं। प्रभु, इस पाक कलाम के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विलियम कैरी के लिए भी धन्यवाद करते हैं, उनके जीवनों के लिए प्रभु, और विशेषकर और भी सैकड़ों तेरे दास दासियों ने मेहनत करी है ताकि वचन को बचा कर रखा जाए और इसको अलग अलग भाषाओं में अनुवाद कर प्रभु हमारे तक पहुंचाया जाए, ताकि हर दिन सुबह शाम इसको पढ़ते हुए प्रभु हम अपने जीवनों में आत्मिक उन्नति और आत्मिक तरक्की को हम प्राप्त कर सके। प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। आज की सुबह जब तेरे वचन से हम बातें करते हैं प्रभु, होने दे आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमारे हृदयों की जमीन को पूरी तरह से तैयार करे, ताकि आपके वचन का बीज जब तेरी पवित्र आत्मा की इच्छा के तहत मर्जी के अनुसार बोया जाता है, वचन का बीज गिराया जाता है जमीन पर प्रभु, 100 गुना आने वाले दिनों में फलवंत हो हमारे जीवनों में। थैंक यू सो मच प्रभु, हम घटें और आप बढ़े। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं प्रभु। एक बार फिर से वचन की सेवकाई में जाने से पहले आज की सुबह जितने आपके बेटे बेटियां, आपके बच्चे लोग, माता पिता, बुजुर्ग लोग, जितने भी लोग अलग अलग जगहों से इस जूम ऐप के ऊपर प्रभु इस मीटिंग में, सभा में जुड़ चुके हैं, अब उन सबों के लिए 100 गुना आशीषें मांगते हैं। खुदा, आज की सुबह तेरा पवित्र आत्मा सीधे उनके मनों से इस वचन के द्वारा बातचीत करे प्रभु, और आज की सुबह कोई भी जन तेरी पवित्र आत्मा का स्पर्श पाए बिना लौटने नहीं पाए। खुदा, एक एक से बातचीत कीजिएगा, हम सबों के ऊपर बोलने और सुनने वालों के ऊपर आपका अनुग्रह चाहते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु, हम घटें और आप बढ़ें। सारी महिमा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, हालेलुया।
हालेलुया। यदि आपको मेरी आवाज आ रही है तो थोड़ा सा एक बार हाथों को उठाकर हम बोले हालेलुया। हाँ, अब जी हमारे ईश्वर लाई गुजर जी, उनके हाथ खड़े नजर आ रहे हैं। मेरी बहन गैलेक्सी J4 प्लस के साथ है, आपके हाथों को देख पा रहा हूं। और उसके बाद में नीचे हमारे भाई हैं Vivo 1820 1820 लेकर बैठे हैं, आपके भी हाथों को मैं देख पा रहा हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सीधे फिर से मैं इंग्लिश भाषा में आपके लिए भर देता हूं। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7 and 8. Let's focus on the verse 8. 8वीं आयत के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान को लगाएंगे। इसमें लिखा हुआ है, the training of the body has a limited benefit. The training of a body has a limited benefit, but godliness is beneficial in every way. लिखा है कि जहां पर शरीर की जो साधना है उसके बहुत कम लाभ हैं। शरीर की साधना का मतलब यही है एक्सरसाइज है। आज ये जो दौर चल रहा है, आज का समय है, the society that we live in gives much emphasis physical fitness और on the physical shape. आज जिस समाज में हम रहते हैं, हर जगह पर ज्यादा मायने शरीर की तंदुरुस्ती को दिए जाते हैं। हमारे शरीर कैसा है, हमारा कद काठ कैसा है, हमारे मसल्स कैसे हैं, इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। पहला तिमोथियस 4 अध्याय उसकी मैंने 7 और 8 आयत आपके सामने पढ़ा है। अगर आपको कहीं गलती से मतलब गलत रेफरेंस में नहीं जाना, एक बार फिर से मैं रेफरेंस आपको बता दूं। मेरे पास राजू थॉमस भाई भी बैठे हैं, मेरी बहनें सब बैठे हैं। पहला तिमोथियस उसका 4 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत से आज की सुबह मैं आपसे बातचीत करने के लिए जा रहा हूं। पहला तिमोथियस 4 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत से मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं। मैं आपको यही बता रहा था कि आज जिस समाज में हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में जाते हैं, तो ज्यादातर मायने शरीर की तंदुरुस्ती को लेकर, हमारा कद काठ कैसा है, ये सब चीजों को लेकर इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आजकल की नौजवानी जाती है ताकि उन मसल मजबूत हो, उनका सीना छाती चौड़ा हो, हाइट उनकी बढ़िया हो। इन चीजों के ऊपर आज हमारे समाज में ज्यादा जोर दिया जाता है। इतना ही नहीं, अगर आपको आर्मी में भर्ती होना है तो भी आपका फिजिकल टेस्ट होता है, उसमें आपके कद काठ मापे जाते हैं कि आपकी हाइट कितनी है, आपका सीना कितना है, आपके मतलब मसल्स कितने मोटे हैं, है ना जी। इन चीजों के ऊपर जोर दिया जाता है। परमेश्वर के वचन में भी कुछ इसी प्रकार से हमें कुछ खास चीज के ऊपर जोर देखने को मिलता है। जब हम 8 आयत पढ़ते हैं तो संत पौलुस ने जब अपनी इस पत्री तिमोथियस को लिखा, आप जानते हैं कि तिमोथियस बिल्कुल जैसे ईश्वर लाल भाई बैठे हैं बीच में, हमारे भाई Vivo 1820 लगाकर बैठे हैं। तिमोथियस आपकी ही उम्र का एक नौजवान अगुआ था, पासवान था, और पौलुस उसको किस प्रकार से तंदुरुस्त रहना है, कौन सी बातों में हमारे मसल्स का मजबूत होना जरूरी है, हमारा सीना कैसे चौड़ा होना चाहिए, उन बातों को लेकर कुछ गौर करता है। जहां पर आज के समाज में हमारे शारीरिक अवस्था के ऊपर जोर दिया जाता है, लेकिन परमेश्वर का पाक कलाम जो पौलुस की पत्री जो अपने बेटे तिमोथियस को उसने लिखी है, जो विश्वास में उसका बेटा कहलाता है, तो पौलुस तिमोथियस को जिस बात के ऊपर जोर देता है, वो कहता है, तिमोथियस मेरे बेटे, आज के दौर में, आज के समय में शारीरिक साधना, हिंदी में और भी शारीरिक साधना को हम और भी सरल भाषा में देखें तो लिखते हैं कि हमारी शारीरिक कसरत, हमारी एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर को लाभ होता है। हम कहते हैं ना कि जान है तो जहान है भाई, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पौलुस
शहद तंदुरुस्ती को नकारता नहीं है, वो उसके विषय में बताता है कि इसका फायदा होता है, लेकिन इसका फायदा कम है। शरीर को हम तंदुरुस्त करते हैं, जिम जाते हैं, सीना चौड़ा कर लेते हैं, मसल्स बना लेते हैं, इन चीजों का फायदा तो है, लेकिन इसका फायदा कम है। वो किस चीज के साथ हमारी शारीरिक कसरत को, हमारा फिजिकल फिटनेस को, या हमारे शारीरिक साधना को, वो कौन सी चीज है जिसके साथ इसकी तुलना करता है ना? वो कहता था ट्रेनिंग ऑफ द बॉडी हैज अ लिमिटेड बेनिफिट। अगर शरीर की हम कसरत करते हैं, शरीर को हम ट्रेनिंग देते हैं, हमारे इस शरीर की मैं बात कर रहा हूं, इसके कम लाभ हैं। तो मोतिये से इसके फायदे तो हैं, लेकिन फायदे इसके कम हैं, क्योंकि ये शरीर नाशवान है। आज नहीं तो कल जब ऊपर वाले की ओर से हमारे जीवन में हमें चिट्ठी आएगी, हमारे लिए पत्र भेज दिया जाएगा, ये शरीर कितना भी ज्यादा तगड़ा क्यों ना हो, क्यों ना हो, कितना तंदुरुस्त और दिखने में गोरा रंग और खूबसूरत बाल क्यों ना हो, इन सब चीजों के बावजूद इस शरीर को हमें एक दिन छोड़कर चले जाना है। तो इसलिए तिमोथियस, आप शरीर कसरत के साथ साथ एक और चीज है जिसके ऊपर तुझे ज्यादा ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आपको साफ सुनाई दे रही है। वो किस चीज के साथ इसकी तुलना कर रहा है? पढ़ना एक बार फिर हिंदी से इसी आयत को, 8 आयत को। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, देह की साधना से तो कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। परंतु भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। हिंदी भाषा में भक्ति शब्द आता है, लेकिन मेरे पास इंग्लिश की बाइबल है तो उसमें भक्ति के लिए शब्द जो आता है वो है गॉडलीनेस। बट गॉडलीनेस इज बेनिफिशियल इन एवरी वे। हर तरह से आत्मिक एक्सरसाइज, आत्मिक साधना से हमारे जीवनों में बहुत लाभ होता है। 2 प्रकार की साधना का वो जिक्र करता है, एक तो है शारीरिक साधना और दूसरी है आत्मिक साधना। शारीरिक साधना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वचन कहता है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, आपको इसको संभाल के रखना है। बहुत अच्छी बात है। मैं जिम जाने के खिलाफ नहीं हूं, अपना सीना चौड़ा करने के खिलाफ नहीं हूं, अपने मसल्स को मजबूत बनाने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन खुदा के पाक कलाम के अनुसार इससे भी अधिक जिस चीज के ऊपर हमें गौर करना है, जिसके ऊपर हमें अपनी तवज्जो देनी है, वो है भक्ति की साधना, आत्मिक एक्सरसाइज। नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस, केवल शारीरिक संधारणा नहीं, लेकिन ज्यादा ध्यान हमें अपने स्पिरिचुअल फिटनेस के ऊपर देना है। स्पिरिचुअल फिटनेस, आत्मिक साधना। जहां पर भक्ति शब्द है, अंग्रेजी में है गॉडलीनेस। अगर गॉडलीनेस या भक्ति शब्द को मूलभूत जो भाषा यूनानी है जिसमें शुरुआत में बाइबल को लिखा गया था, तो भक्ति शब्द के लिए वहां पर यूनानी का जो शब्द आता है वो है यूसीबिया, EUSEBIA। यूसीबिया शब्द का मतलब ही यही है आत्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। जहां पर परमेश्वर का दास पौलुस अपने बेटे तिमोथियुस को 2 प्रकार की साधनाओं के विषय में बताता है। एक तो है शारीरिक साधना, जिसको हम बोलते हैं कि सुबह उठकर एक्सरसाइज करना है, भाई दौड़ लगानी है, जिम जाना है, पुशअप्स करने हैं, मसल्स को बढ़ाना है, छाती को चौड़ा करना है, ये तो है शारीरिक साधना। लेकिन उसके बाद में आती है आत्मिक साधना, द स्पिरिचुअल फिटनेस। हम अपने आत्मिक स्तर को, आत्मिक जीवन को कैसे तंदुरुस्त कर सकते हैं। कई बार हम शारीरिक साधना करने के कारण अपने शरीर में बहुत सुंदर नजर आते हैं, बड़े तरोताजा नजर आते हैं, हमारे मसल्स बहुत मजबूत नजर आते हैं, हमारा सीना चौड़ा नजर आता है। लेकिन वास्तविकता में जब हम अपनी आत्मिक साधना की बात करते हैं, आत्मिक फिटनेस की बात करते हैं, हाउ वेल आर वी शेप स्पिरिचुअली, तब हमें कमियां नजर आती है कि हम आत्मिक तौर पर अपने
इस शरीर में कितने ज्यादा खूबसूरत मसल्स को बना के रखे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। भाई ईश्वर लाल जी हाथ उठाकर परमेश्वर के लिए बोलो हालेलुया। हाँ, हालेलुया। मैं ज्यादा गहरे वचन में नहीं आपको लेकर जाऊंगा, बिल्कुल आम आसानी से आपके समझ में आए और आज की सुबह आपके आत्मिक जीवन के लिए उन्नति का कारण बने। मैं उन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान लगाऊंगा। आजकल बहुत से प्रचारक आते हैं, सुनने को मौका मिलता है, वो जैसे ही जूम के ऊपर आते हैं भविष्यवाणियां करना शुरू कर देते हैं कि आपके घर में ऐसा होने वाला है, आप परमेश्वर के वचन से चंगाइयां प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, आपको वैसा होने के लिए जा रहा है। ठीक है, लेकिन इन सब बातों से बढ़कर जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, उन चीजों की ओर आज की सुबह मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ। चंगाइयां बहुत अच्छी चीज है, लेकिन चंगाइयों के द्वारा गारंटी नहीं है खुदा के स्वर्ग राज में आप पहुंच पाएंगे। चंगाइयां होने से इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप अपने आत्मिक जीवन में बहुत मजबूत हैं, आपके आत्मिक डोले बहुत मजबूत हैं। आप चंगाइयां प्राप्त करने से इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका आत्मिक सीना बहुत चौड़ा है, आपके आत्मिक मसल बहुत मजबूत हैं। बाइबल में बहुत से लोग चंगाइयों को पाने के लिए आए। एक जगह पर 10 कोड़ियों का जिक्र आता है। 10 कोड़ियों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया और उनमें से केवल एक ही वापस लौटा धन्यवाद देने के लिए। 90% उनमें से 90% लोग परमेश्वर का बिना धन्यवाद करके वापस दुनिया में लौट कर चले गए। कहाँ गई चंगाइयां? उनके आत्मिक डोले मजबूत नहीं हो पाए। कारण क्या? क्यों पौलुस तीमुथियुस को आत्मिक साधना के ऊपर जोर देता है? क्या रीजन है? प्रकार से हमारे आत्मिक मजबूत है, किस प्रकार से हमारा आत्मिक सीना चौड़ा हो सकता है। मैं शारीरिक साधना की बात नहीं कर रहा, हाउ फिट यू आर फिजिकली, मैं उस बात के ऊपर जोर नहीं दे रहा, परंतु जिस बात के ऊपर आज की सुबह मेरे प्रियो हमें तवज्जो देनी है, हमें गौर फरमाना है, ध्यान लगाना है, वो सबसे जरूरी चीज को आज की सुबह हमारी आत्मिक साधना है, हमारा गॉडलीनेस, हम कितना भक्ति में लीन रहते हैं। मैंने आपको बता दिया कितना आत्मिक तौर पर हम खुदा के साथ मजबूत हैं। उन चीजों के ऊपर आज की सुबह मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूं। आप मेरे साथ हैं? मेरी बातें समझ में आ रही है तो प्रभु का धन्यवाद करते, हाथ उठाकर खुदा की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम की जय। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, हे मेरे बेटे तीमुथियुस, शारीरिक साधना से तुझे लाभ होगा, जरूर होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन ध्यान रखना शारीरिक साधना से तुझे कम लाभ होने वाला है। लेकिन भक्ति की आराधना, भक्ति की साधना, आप अगर आत्मिक रीति से मजबूत हैं, आपको इस चीज का फायदा हर तरीके से होगा। ठीक है, इट इज बेनिफिशियल इन एवरी वे, इसका बेनिफिट एवरी वे, हर तरीके से इसका लाभ हमें पहुंचने वाला। कितने लोग चाहते हैं कि शरीर चाहे पतला रहे कोई बात नहीं, हमारे आत्मिक डोले मजबूत होना चाहिए। कितने लोग आज की सुबह चाहते हैं भले हमारा सीना शारीरिक तौर पर हम पतले ही नजर हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा आत्मिक सीना, आत्मिक अवस्था में हम खुदा के सामने 56 इंच का सीना हमारा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी वो एक्सरसाइजेस हैं जिसके द्वारा मेरे प्रियो आज की सुबह हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से हमारा आत्मिक साधना, हमारी आत्मिक फिटनेस, हमारे आत्मिक डोले, हमारा आत्मिक सीना फूलता चला जाए। हाँ जी, जिम में जाते हैं, अलग अलग प्रकार की वहां एक्सरसाइज आपको बताई जाती है। मैं 2006 और 2007 के जून महीने तक तकरीबन 1.5 साल, सवा साल मैं जोधपुर में रहता था। वहां जो उस समय के लोग मुझे जानते हैं, मेरा बड़ा शरीर पतला और दुबला होता था। मेरी उस समय अगर मैं आपको बताऊं, मेरा वजन केवल 55 किलो था, केवल 55 किलो। काफी मैं दुबला था, काफी पतला था, कमजोर था, क्योंकि नया नया बाइबल स्कूल से निकला था। तो बाइबल स्कूलों में कभी कभी हमारे मन पसंद के खाने नहीं मिलते, पढ़ाई का बोझ, असाइनमेंट की चिंता और भी कई चीजों के मन में बोझ होते हैं।
तो मनपसंद का खाना नहीं खाने से, चिंताओं की वजह से हम काफी दुबले पतले हो जाते हैं। तो मैं बाइबल स्कूल से निकल कर ही वहां पर पहुंचा था, तो मेरा वजन केवल उस समय कोई 55 केजी के आसपास था। उसके बाद में फिर मैं कुछ समय के बाद में 2007 में नागपुर चला गया मिशन इंडिया थियोलॉजिकल सेमिनरी में पढ़ने के लिए। तो जब मैंने वहां पर 2 साल का अध्ययन किया तो मेरा शरीर और भी पतला हो गया। केवल 51 किलो का मैं रह गया था, 51 केजी का, बहुत पतला था। गाल अंदर चले गए, छाती तो थी नहीं मेरे को लग रहा उस समय, डौले तो पूछो ही मत। अगर एक बाल्टी है ना। लेकिन उसके बाद में सन 2012 में जब मैं वहां से नागपुर कॉलेज से स्टडी करने के बाद में कुछ समय सेव करने के बाद में वहां से निकला, तो मेरे भाई राजू थॉमस ने बोला, संदीप थोड़ा सा समय के लिए हेल्प करने के लिए आप मेरे पास यहाँ पर आ सकते हैं। तो मैं फिर 2012 में राजस्थान चला गया कुछ समय के लिए। और जब मैं राजस्थान में गया, फिर से मेरा वजन 51 केजी था। और उन्हीं दिनों में मेरा रिश्ता भी हो गया, सगाई हो गई, मेरी शादी होना था। तो मेरी सगाई होने के बाद में मेरी पत्नी ने बोला कि अगर मेरे घर बारात लेकर आना है तो आपको अच्छी सेहत बनाकर आना होगा। मेरी सहेलियां हंसनी नहीं चाहिए कि दुल्हा कैसा। हालेलुया। तो मेरी पत्नी ने बोला मेरी सहेलियां हंसना नहीं चाहिए कि दुल्हा कैसा है। मैंने झालामण चौराहे के पास एक जिम है, तो उस समय मैंने उस जिम को ज्वाइन किया। तकरीबन 2.5 महीने मैंने जिम ज्वाइन किया और जिम वाले भाई ने मुझे बहुत एक्सरसाइजेस बताई, आपको ये करना है, वो करना है, आपको वे प्रोटीन खाना है, ये प्रोटीन खाना है, इतने अंडे खाने हैं, इतना केले खाने हैं, इतना हर दिन आपको दूध पीना है, ये करना है। तो वो सारी की सारी एक्सरसाइज जो गाइडलाइंस खाने को लेकर मुझे मिली थी, वो मैंने करना शुरू किया। तो मैं आपको बताऊं, 2.5 महीने में मैंने काफी मेहनत किया, काफी स्ट्रगल किया, खूब खाना खाया, सुबह शाम देसी घी के परांठे, अंडे जो भी मिलता गया। और 2.5 महीनों में जो मेरा वेट 1 केजी से लेकर सीधा 76 केजी पर गया था, 76 किलो। अंदाजा लगा सकते हैं कितने किलो मैंने बढ़ा लिया? कम से कम 25 किलो, हाँ 25 किलो वजन मैंने 2.5 से 2.25 महीनों में बढ़ा लिया था। मुझे पता है कि मैंने कैसी खुराक खाई। तो उसके बाद में जितने भी मुझे देखते थे ना, वो कह रहे थे भाई आपने मोटे होने की कोई दवाई खाई है। तो मेरे घर वाले भी सोच रहे थे यार इस बंदे ने कोई दवाई खा ली है, शादी है मोटे होने के लिए। तो मैं उनको बोला भाई दवाई नहीं खाई है, केवल थोड़ा सा खान पान में तब्दीली की है और थोड़ा एक्सरसाइज के ऊपर मैंने जोर दिया। तो उसके बाद में मैं जब बारात लेकर अपने ससुराल गया तो मेरी पत्नी देखकर बहुत खुश हो गई। उसके चेहरे की मुस्कुराहट मुझे दूर ही से नजर आ रही थी। उन्होंने व्हाइट रंग का सफेद गाउन भी पहना था, उसके अंदर से भी मुझे उनकी मुस्कुराहट नजर आ रही थी, क्योंकि मैं अच्छा तगड़ा हो गया था, शरीर बहुत अच्छा हो गया था। बिल्कुल 26-25 किलो वजन बढ़ाना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, लेकिन केवल कुछ कम समय के लिए था। ये तो मुझे इसके लिखना कि शारीरिक साधना का फायदा कम होता है, तो इसका फायदा मुझे कम ही हुआ। इतना जरूर फायदा हुआ कि मेरी शादी अच्छी तरह से हुई। किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि दूल्हा पतला है या कैसा है कैसा नहीं है, फायदे हुए। लेकिन इन चीजों से भी बढ़कर खुद पाक कलाम जिस बात के ऊपर ध्यान देता है वो है शारीरिक साधना के बाद में पहली बड़ी बात आत्मिक साधना। आप आत्मिक तौर पर कितने ज्यादा फिट हो मसीही जीवन में, ये बात ज्यादा मायने करती है। और आज की सुबह मेरे पास कम से कम 25 मिनट निकल चुके हैं, 25 मिनट और हैं। मैं आपको 3-4 एक्सरसाइज बताऊंगा कि जिस एक्सरसाइज के द्वारा आप अपने आत्मिक जीवन में बहुत तंदुरुस्त हो जाएंगे। आपका आत्मिक सीना चौड़ा होता चला जाएगा, आपके आत्मिक डौले बहुत मजबूत होते चले जाएंगे। I do have couple of spiritual exercises that will make you or that will keep you spiritually fit. कुछ कसरत मेरे पास ऐसी हैं आज की सुबह जो मैं आपको बताऊंगा, जिसके द्वारा आप आत्मिक जीवन में बहुत ही मजबूत होते चले जाएंगे। एक बार फिर से बता दूं, जिम जाने वाले जिम छोड़ना नहीं कि पास्टर जी ने तो बोला कि शारीरिक कसरत से कम फायदे होते हैं, ऐसा नहीं है। आप जरूर जाइए, शरीर को तंदुरुस्त बनाएं,
लेकिन उससे बढ़कर जिस चीज के विषय में खुदा हमें जोर देता है, खुदा का पाक कलाम जिस चीज के ऊपर हमें जोर देता है, वो है आत्मिक साधना, स्पिरिचुअल फिटनेस। आत्मिक तौर पर आप कितने मजबूत हैं, कितने मोटे हैं, उस चीज के विषय में आज की सुबह हम देखेंगे। पहली एक्सरसाइज जो आपको हर सुबह और हर शाम करनी होगी, वो यही है, रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के वचन को पढ़ना। ध्यान से सुनना, क्या करना? बाइबल को हर दिन पढ़ना। इसके द्वारा हम अपने आत्मिक जीवनों में हम बढ़ते चले जाएंगे। तो यीशु मसीह ने इसके विषय में बहुत जिक्र किया है। जब मैं बातचीत करता हूँ वचन पढ़ने की, आप सुबह और शाम, अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां सुबह शाम का जिक्र नहीं आता, वहां तो 24 आवर्स है। यहोशुआ की किताब 1 अध्याय उसकी 8 आयत पढ़ोगे तो वहां लिखा है, इस व्यवस्था की पुस्तक तो दिन रात ध्यान देते रहना। दिन रात का मतलब क्या है जी? 24 आवर्स। आप मेरी बहनें कह रहे होगे, पादरी साहब अगर 24 आवर 24 घंटे बाइबल पढ़ेंगे तो घर का खाना पीना कब करेंगे, झाड़ू पोछे कब करेंगे, दाल सब्जी कब बनाएंगे? अगर 24 घंटे नहीं तो कम से कम दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम, आपको इस एक्सरसाइज को करना है। कौन सी एक्सरसाइज? परमेश्वर के वचन को आपको क्या करना है? पढ़ना है। अगर मेरे आपके पास बाइबल है तो पहला अध्याय उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 2 आयत को हम पढ़ दें जल्दी से। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक बुद्धि लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार क्या लिखा है? पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 2 आयत। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। नवजन्मे बच्चे किस चीज की लालसा करते हैं? दूध की, है ना? तो बाइबल बताती है कि आप जितने आज की सुबह इस मंच पर जुड़े हुए हैं जूम मीटिंग में, खुदा का पाक कलाम आपके लिए और मेरे लिए यही कहता है कि मुझे और आपको एक नए न्यू बॉर्न बेबी के जैसे, नए जन्मे हुए बच्चे के समान हमें क्या करना है? निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करनी। कौन सा? वीटा का दूध, हाँ जी, छोटे का दूध जो झालामन चौराहे पे मिलता है। किस दूध की बात कर रहा है? वो निर्मल निर्मल आत्मिक दूध की बात करता है। आत्मिक दूध क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। इसको पढ़ने के विषय में पौलुस पत्रस यहाँ पर लिखता है कि आपको नए पैदा हुए बच्चे के समान जब वो रोता है, जोर जोर से चलाता है कि माँ आकर उसको दूध पिलाए, हमें भी ठीक उसी रीति से जद्दोजहद करनी है, रोना है, खुदा के पाक और जीवत कलाम को पढ़ने के लिए इस आत्मिक दूध की हमें लालसा करनी। हालेलुया। इसका फायदा वो क्या बता रहा है? इस जब निर्मल आत्मिक दूध को आप पियोगे तो उसका फायदा क्या है? लिखा है कि चले the means by which we grow spiritually। ये निर्मल और आत्मिक दूध पीने के द्वारा हम आत्मिक जीवनों में मेरे बढ़ते चले जाते हैं। हमारा आत्मिक सीना चौड़ा होता चला जाता है इस चीज के द्वारा, इस निर्मल आत्मिक दूध पीने के द्वारा। निर्मल आत्मिक दूध क्या है? परमेश्वर का वचन। ये पहले आत्मिक जीवन में मजबूत होना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं, सीना चौड़ा करना चाहते हैं आत्मिक जीवन का। हालेलुया। मैं शारीरिक लड़ाइयों की बात नहीं कर रहा। बाइबल बताता है, यदि आप अफिसियों की पत्री पढ़ोगे उसमें लिखा है हमारी लड़ाई लहू और मांस के साथ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारी लड़ाई लहू और मांस के साथ नहीं है। बाइबल में लिखा है कि खुदा ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम लोगों के साथ हम 2 हाथ करें, लोगों के साथ हम दंगल करें, लोगों के साथ हम कुश्ती करें, लोगों के साथ हम कबड्डी करें। नहीं, हमें परमेश्वर ने मैदान जंग में उतारा है। उस मैदान जंग में उतारा है जहां पर हमारा विरोध
हालेलुया। बाइबल बताती है हमारी लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है मेरे प्रियो। आपकी लड़ाई आपके पड़ोसियों के साथ नहीं है, आपकी लड़ाई आपके पतियों के साथ नहीं है, आपका संघर्ष आपकी पत्नियों के साथ नहीं है। जिस मैदान जंग में मैं और आप उतर चुके हैं, वो मैदान जंग में हमारा शरीर कमजोर भी हो तो कोई बात नहीं, उस मैदान जंग में हमारा सीना 56 इंच का होना जरूरी है, उसमें हमारा दौड़ा मजबूत होने की जरूरत है। हालेलुया। एक फिल्म में कहता है ना सनी देओल, मेरा हाथ 2.5 किलो का है। हालेलुया। वो अपने हाथ की बात कर रहा है, उस शरीर का हाथ की बात कर रहा है। हमारा ये शरीर का हाथ चाहे 250 ग्राम का भी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो 2.5 किलो की बात कर रहा है। अगर हमारा 250 ग्राम यानी कि पाइया का भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें इस युद्ध में। लेकिन इस युद्ध में, आत्मिक युद्ध की मैं बात कर रहा हूं, इस आत्मिक युद्ध में जब हम उतर चुके हैं तो इसमें हमारे आत्मिक हाथ मजबूत होना चाहिए। 2.5 किलो के हमारे हाथ होना चाहिए, हमारे डोले तंदुरुस्त और मजबूत होना चाहिए, हमारा सीना कितने इंच का होना चाहिए? ज्यादातर जो अंक बोला जाता है टीवियों में, समाचारों में, वो है 56 इंच का सीना। तो हमारा आत्मिक सीना कितना होना चाहिए? कम से कम 56 इंच तो होना चाहिए। हालेलुया। इस आत्मिक जीवन में, इस आत्मिक युद्ध में, इस स्पिरिचुअल वॉरफेयर में यदि मुझे और आपको टिके रहना है इस मैदान में, तो हमारे पास पहली एक्सरसाइज यही है कि हम खुदा के पाक कलाम को सुबह और शाम पढ़ें। लिखा है इस वचन को पढ़ने के द्वारा, इस आत्मिक निर्मल दूध पीने के द्वारा आप क्या हो जाएंगे? आत्मिक जीवनों में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आत्मिक जीवनों में बढ़ोतरी के लिए मेरे प्रियो, केवल सबसे बड़ी बात एक तो आज की सुबह आपके लिए जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, वो है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। ध्यान रहे, मुझे और आपको चंगाइयों के ऊपर ज्यादा ईमान लाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने चंगाइयां प्राप्त की और आज वो पुराने जीवनों में दुनिया में जाके अपना पुराना जीवन जीते हैं। खुदा करे हम सब चंगाइयों को प्राप्त करें, इट्स नथिंग बैड, कोई बुरा नहीं है। लेकिन खुदा के वचन से पीछे हटकर, खुदा के आत्मिक साधनाओं से पीछे हटकर हम दुनिया की चीजों के पीछे अगर बढ़ते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो हमारे जीवन में हमें कम लाभ होता। शारीरिक शक्तियों से, शारीरिक कसरतों से हमें कम लाभ होता है, लेकिन आत्मिक कसरतों से लिखा कि हर तरीके से फायदा होता है। आप बाइबल पढ़ोगे, बुद्धिमान होते चले जाओगे, जिंदगी में कभी आपको ठोकर नहीं लगेगी। बाइबल पढ़ोगे, आत्मिक जीवन में आप मजबूत होते चले जाओगे, शैतान आपको क्या नहीं करेगा? गिरा नहीं पाएगा। हालेलुया। बाइबल में सबसे बड़ी उदाहरण आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, मत्ती की अंजील, उसका 4 अध्याय, उसकी 4 आयत से। कितनों को याद है जाए? बड़ा जाना पहचाना वचन है, मत्ती 4 का 4। पढ़ दीजिए भाई जी एक बार आप। यीशु ने उत्तर दिया, तब यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, इंसान मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, परंतु हर एक वचन से, लिखा है कि हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, उससे क्या करेगा? जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या सोचते हैं कि बढ़िया खान पान से शायद हम अच्छा जीवन जी लेंगे, शायद जिंदा रहेंगे, लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है कि अगर मुझे और आपको जिंदा रहना है तो केवल रोटी की जरूरत ही नहीं, परंतु परमेश्वर के पाक कलाम की सॉलिड खुराक की जरूरत है। इससे मैं और आप अपने जीवनों में क्या करेंगे? जिंदा रह पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। 2 बातें लिखा है, एक तो वचन को यहां पर कहा गया है निर्मल आत्मिक दूध, और दूसरा क्या गया है इसको? वो भोजन जो परमेश्वर के मुख से क्या किया है? निकलता है। इसी वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? शैतान का सामना किया। पढ़ दीजिए जल्दी से, मत्ती 4 का 7 और 10 पढ़ दीजिए, इसी मत्ती 4 का 7 पढ़ दीजिए। यीशु ने उससे कहा,
यीशु ने उससे कहा, ऐसे भी लिखा है। हाँ, तो परमेश्वर प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यीशु ने क्या कहा? ऐसा भी लिखा। प्रभु यीशु मसीह ने लिखत का, जो खुदा के वचन में लिखी गई बातें थी, उनका जिक्र किया। आप और मैं जब आत्मिक जीवन में, मैदान जंग में, उस मल युद्ध में जो आत्मिक है, जब उसमें उतरते हैं, तो मेरे प्रियो, आपके और मेरे पास खुदा के पाक कलाम की दो धारी तलवार का होना जरूरी है। हालेलुया। खुदा का पाक कलाम की जो दो धारी तलवार मेरे लिए और आपके लिए होना बहुत जरूरी है। आत्मिक युद्ध में आप कितने पतले हैं कोई मायने नहीं रखता। आत्मिक युद्ध में आप कितने किलो का हाथ है आपका मायने नहीं रखता। लेकिन आत्मिक युद्ध में आपका आत्मिक हाथ कितना मजबूत है, आपका आत्मिक कंधा कितना मजबूत है, ये चीजें मायने रखती है। प्रभु यीशु मसीह वचन में वो परिपूर्ण थे। हालेलुया। वचन से उनका जीवन भरा हुआ था। उन्होंने वचन का सहारा लेकर शैतान को वहां से क्या किया था? भगाया था। तो यीशु मसीह ने क्या लिखा? हे शैतान, ऐसा भी लिखा है, तो अपने परमेश्वर की क्या नहीं करना? परीक्षा नहीं लेना। ऐसा भी लिखा है। वचन का सहारा लेकर शैतान को भगाने में प्रभु यीशु मसीह पहले स्थान पर रहे, अव्वल रहे। वचन का सहारा लेकर मुझे और आपको अगर शारीरिक साधना से कम लाभ होता है, अगर भक्ति की साधना में ज्यादा लाभ होता है, तो भक्ति की साधना के लिए पहली एक्सरसाइज जो आए दिन मुझे और आपको अपने जीवन में करनी है, वो है हम प्रार्थना में आमीन वचन में क्या करें? बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। सभी बोलिए, वचन को पढ़ना, सुबह शाम वचन को पढ़ना। वचन को पढ़ने के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाते हैं। हाँ, मेरे पीछे दोहराइए, वचन को पढ़ने के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन में आत्मिक तरक्की करते चले जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन पतरस कहता है, उस आत्मिक निर्मल दूध की आपको लालसा करनी है। आत्मिक निर्मल दूध कुछ और नहीं परंतु जो परमेश्वर का जीवित और जिंदा कलाम है। हालेलुया। दूसरी बात, यहीं पर हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने जब शैतान का सामना किया, शैतान को नंगे पैर जब वापस भगाया, तो यीशु मसीह ने वचन का वहां पर सहारा लिया, वचन का इस्तेमाल किया। वहां पर लिखा है कि इंसान केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु उस वचन से जीवित रहेगा जो खुदा के मुख से निकलता है। ये खुदा से मुख से निकलने वाला वचन खुदा का पाक कलाम ही है मेरे प्रियो, जिसके द्वारा मैं और आप आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाते हैं और शैतान को नंगे पैर वापस भगाने के लिए हम मजबूर कर देते हैं। एक और आयत पढ़ेंगे, फिर दूसरी एक्सरसाइज की ओर हम चले जाएंगे। भजन संहिता 119 का 11। भजन संहिता 119 उसका 11 आयत। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरे वचन को, मेरे प्रियो परमेश्वर का दास इस भजन को लिखने वाला क्या कहता है? वो कहता है, हे परमेश्वर, हे प्रभु, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। It's by God's word in our hearts that we can resist the sin. एक परमेश्वर का पाक और जीवित कलाम ही है मेरे प्रियो, जिसके द्वारा हम पाप का सामना कर सकते हैं। पाप करने से हम क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। लिखा है, चंगाई पाने से हम द्वारा कभी पाप नहीं करेंगे। हाँ जी, लिखा है हमारे जीवन में अगर भविष्यवाणियां हो जाए फिर हम कभी पाप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। खुदा के पाक कलाम को पढ़े। लिखा है, वचन विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। जब आप खुदा के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, आपका विश्वास मजबूत होता चला जाएगा। आपका विश्वास मजबूत होने से चंगाइयां, भविष्यवाणियां, वरदान अपने आप आपके जीवनों की ओर दौड़ कर आएंगे। अगर हम वचन ही नहीं पढ़ेंगे, हमारा विश्वास मजबूत नहीं होगा। विश्वास मजबूत नहीं होगा
फिर चंगाइयां, वरदान, इन चीजों से हम कोसों दूर रहते हैं। हर लाख रोगों की एक ही दवा है, रामबाण इलाज जिसको बोलते हैं, वो परमेश्वर का पाक और जीवित कलाम है। सब रोगों की दवाई यही है। वचन को पढ़ें, अपने आप विश्वास मजबूत होगा, और वचन को पढ़ते पढ़ते ही आप देखोगे आपके जीवन की बीमारियां, परेशानियां जाती चली जाएंगी। हालेलुया। पहली बात, जो पहली एक्सरसाइज आज की सुबह मैंने आपको बताई है, वो है परमेश्वर के पाक कलाम को पढ़ना। क्यों पढ़ना? क्योंकि पहला पत्रस 2:2 के अनुसार हमें लिखते हैं कि इसको पढ़ने के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करते हैं, बाय विच मीन्स वी ग्रो स्पिरिचुअली। वचन को पढ़ने के द्वारा आत्मिक उन्नति को पाते हैं। दूसरी बात, हमने जहां पर पढ़ा, मत्ती 4:4 और 7 में लिखा है कि इस वचन के द्वारा ही हम शैतान का सामना कर सकते हैं, अंधकार की शक्तियों का सामना कर सकते हैं, दुष्ट आत्माओं का हम सामना कर सकते हैं। और तीसरी बात हमने पढ़ा, इसी कलाम के द्वारा, भजन संहिता 119:11 में लिखा है, तेरे वचन को मन में रखने के द्वारा हम पाप का सामना करते हैं और पाप को अपने जीवनों में हावी होने नहीं देते हैं। हालेलुया। पूरे पूरे पॉइंट से हम इस मैदान जंग में जब कबड्डी के मैदान में खेलते हैं, एक तरफ जब पाप होता है और शैतान होता है, और दूसरी तरफ मैं और आप होते हैं, तो 0 पॉइंट पर हम शैतान को वहां पर क्या करते हैं? हराते हैं। 0 पॉइंट पर हम उस समय पाप को क्या करते हैं? हराते हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मिक निर्मल दूध पीने वाले हैं। हम उस वचन से जीवित रहते हैं जो खुदा के मुख से निकलता है। ये आत्मिक निर्मल दूध और परमेश्वर से मुख से निकलने वाली बातें, ये परमेश्वर का जिंदा कलाम है, जो आज की सुबह मेरे और आपके हाथों में है। प्रियो, यदि मुझे और आपको आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाना है, भक्ति की आराधना में बढ़ना है, आत्मिक कंधों को मजबूत करना है, यदि आत्मिक जीवन में आप फिट नजर आना चाहते हैं, आत्मिक जीवनों में आपके शरीर का आकार सही देखना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप पहली एक्सरसाइज जरूर करें। पहली एक्सरसाइज कौन सी है? परमेश्वर के वचन को पढ़ना। कब पढ़ना? सुबह और शाम, और जब भी आपको समय मिले उस वक्त पढ़ना। इस वचन को पढ़ने के द्वारा 3 फायदे मैंने बता दिए हैं। पहला पत्रस 2:2 के अनुसार हम आत्मिक जीवन में उन्नति करते हैं। दूसरी बात, मत्ती 4:4 और 7 के अनुसार हम शैतान को भगाते हैं। तीसरी बात, 119:11 में, भजन संहिता 119:11 में पढ़ा, इस वचन के द्वारा हम पाप का सामना करते हैं। पाप हमें फिर अपने जाल में फंसा पाता नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, फिटनेस के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज और सबसे बड़ी नींव है। द वर्ड ऑफ गॉड इज देयरफॉर फाउंडेशनल टू आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। हमारे आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर का वचन बड़ा आधारभूत नींव का काम करता है। इसको पढ़ना मैं और आप कभी ना छोड़ें। एक ही एक्सरसाइज बताई, मेरे पास 5 एक्सरसाइज थे। मैं 10 मिनट आपसे और लूंगा, अगर आपकी अनुमति हो। अगर अपने हाथों को उठा देंगे तो मुझे हरी झंडी नजर आएगी। हाँ, आपने हाथ उठा दिए तो मुझे हरी झंडी नजर आ रही है कि आपने मुझे बोला कि सर आप एक एक्सरसाइज वचन को बंद करने से पहले आप जरूर बताएं, ताकि वो दूसरी एक्सरसाइज को भी करें, ताकि हमारा सीना चौड़ा होता चला जाए, आत्मिक सीना, हमारे आत्मिक डोले और मजबूत हो चले जाएं, और सनी देओल के समान हमारे आत्मिक हाथ 2.5 किलो के होते चले जाएं। हालेलुया। दूसरा हम चलेंगे, पहला तो मैंने आपको बता दिया कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। हर दिन हम अपनी, मेरे प्रियो, आदत को बनाएं। जरूरी नहीं कि पहले ही दिन अगर आपने कभी बाइबल को पकड़ा नहीं और आज बोलोगे 1 घंटा बैठ जाओगे, मुश्किल होगा। इसलिए वी नीड टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड डेली। हर दिन थोड़ा थोड़ा समय परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए आदत को पैदा करना होगा। दूसरा, थोड़ा धीमी आप शुरुआत कर सकें। हर दिन एक अध्याय पढ़ने के द्वारा, नए नियम का या पुराने नियम का एक अध्याय पढ़ने के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? आप आदत को मजबूत कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप इसके ऊपर हर साल बढ़ते चले जाएंगे तो आपकी आदत मजबूत होती चली जाएगी। और ऐसा करने से क्या होगा? हम परमेश्वर के साथ मजबूत होते चले जाएंगे। दूसरी एक्सरसाइज जो आज की सुबह
मैंने आपके लिए निकाली है परमेश्वर के वचन से, वो कौन सी है? पहली एक्सरसाइज क्या थी? वचन को पढ़ना। सुबह शाम जब समय मिले आप वचन को पढ़ें। दूसरी एक्सरसाइज खुदा के पाक कलाम के द्वारा आज की सुबह मैं आपको बताऊं, वो है प्रार्थना करना। क्या करना? कहते हैं पादरी साहब ये काम बहुत मुश्किल है, और जो कुछ मर्जी करवा लो आप हमसे, लेकिन प्रार्थना करने के लिए मत बोला करो, बहुत मुश्किल है। दिन भर हम क्या करते हैं, काम करते हैं, जब शाम को सोने के लिए जाते हैं, प्रार्थना के लिए बैठते हैं, तो उबासियां आने लग जाती है, सुस्ती आ जाती है, बड़ी जल्दी से नींद आने लगती है। पादरी साहब ये एक्सरसाइज बड़ी मुश्किल है, ये एक्सरसाइज को छोड़ो, कोई दूसरी एक्सरसाइज बताओ। हाँ जी, जहां पर आपको मजबूत होना है, जो एक्सरसाइज आपको करनी है वो करनी ही करनी। डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, जब वो आपकी कोई बीमारी का ट्रीटमेंट करता है, जो दवाई उसको आपको देनी है, आपको वो ही देनी होती है। जहां पर उसने आपको एंटी एलर्जिक देना है, एंटी एलर्जिक वो देगा ही देगा। जहां पर आपके शरीर के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत है, तो एंटीबायोटिक वो आपको जरूर देगा। आप ये नहीं कह सकते सर कोई मीठी वाली गोलियां दे दो, ये तो बहुत कड़वी है। सर कोई पीने वाली दवाई मीठी वाली दे दीजिए, खांसी वाली दे दीजिए, वो मीठी होती है। कहाँ आप दूसरी कड़वी वाली दवाई दे रहे हैं, हम पी नहीं पाते। हाँ जी, आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो ये कसरत आपको करनी होगी। इसके द्वारा फायदे क्या है? प्रार्थना करने के क्या क्या फायदे हैं? हाँ जी, आप में से मुझे कोई बता सकता है? अपना अनम्यूट करने के लिए अनम्यूट करके कोई मुझे बता सकता है कि प्रार्थना करने का क्या फायदा होता है? मेरे भाई पार्टनर राजू थॉमस, मैं 5 से 10 मिनट और लूंगा, 12:15 से पहले पहले खत्म कर दूंगा। मेरी घड़ी 12:05 बता रही है, मैं 12:05 में खत्म कर दूंगा। कोई एक आदमी लिखकर बता सकता है जब बोलकर कि प्रार्थना के क्या क्या फायदे हैं? बोलो, किसको अनम्यूट करूं? ईश्वर मैसेज कर सकते हैं, लिख के चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं प्रार्थना का एक सर, फायदा। हाँ जी, परमेश्वर से संबंध को जोड़ना। परमेश्वर के साथ संबंध को जोड़ना, बहुत अच्छी बात। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरे पास जो इसके फायदे हैं उस लिस्ट में ये मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन हकीकत है जब प्रार्थना करते हैं खुदा के साथ हमारा संबंध बहुत गहरा होता चला जाता है। भाई ईश्वर लाल को प्रभु बहुत आशीष। एक और फायदा मुझे बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और कोई? प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। लाख लोगों की एक ही दुआ बहन ने लिखकर बता दिया है प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। कोई ऐसा काम है ही नहीं जो प्रार्थना के द्वारा ना हो सके। मेरे प्रियो, यदि आप पुराना नियम हिजकिय्याह की किताब पढ़ेंगे, हिजकिय्याह बादशाह जब बीमार पड़ा, उसके जब मौत का फरमान निकल आया, तो परमेश्वर के दास यशायाह ने उसको आके बोला, हिजकिय्याह तू मरने पर है, अब अपनी जिम्मेदारी को अपने बच्चों के ऊपर डाल दे। तो हिजकिय्याह ने क्या किया? तुरंत उठा, अपने घर के अंदर चला गया। लिखा है कि अपने घर की दीवार की तरफ मुंह फेर कर उसने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, आज तक जो तूने मुझसे कहा है, जो कुछ तूने मुझसे कहा है, मैंने वो ही किया है, अभी मैं मरना नहीं चाहता। लिखा है कि उसने प्रार्थना किया, और यशायाह भविष्यवक्ता भी उसके घर के आंगन में ही था, उसके घर से बाहर निकला भी नहीं था। फिर से खुदा की आत्मा ने यशायाह को बोला, यशायाह जाके मेरे बंदे को बोल दे, तेरी इस उम्र को मैंने 15 साल और क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना उसने जब खुदा के सामने जाकर किया, तो 15 साल उसकी उम्र बढ़ गई। मेरा कहने का मतलब, मौत के फरिश्तों को भी वापस मुड़ना पड़ा। मौत का फरमान जो परमेश्वर ने हिजकिय्याह बादशाह के लिए जारी किया था, परमेश्वर को उस फरमान को भी क्या करना पड़ा, बदलना पड़ा। हालेलुया। ये है पावर, ये है सामर्थ, ये है कुवत, ये है ताकत उस प्रार्थना की जो मैं और आप परमेश्वर के सामने जाकर करते हैं। मेरा और आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है? इस समय जब मैं प्रचार कर रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपको बताएगा, परमेश्वर का आत्मा, कि आपका आत्मिक जीवन में प्रार्थना का जीवन कैसा है।
परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि मेरा आत्मिक जीवन में प्रार्थना का स्तर कितना अच्छा है। आपको भी परमेश्वर का आत्मा इसी बात के लिए बता रहा होगा। 3-4 फायदे हैं, मैं जल्दी जल्दी से लिखवा दूंगा पॉइंट्स, आप नोट कर लेना रेफरेंस। घर में शाम को जब भी समय मिले आप उन वचनों को पढ़ सकते हैं। पहली बात, प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसकी 22 आयत। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसकी 22 आयत, जल्दी से पढ़ दीजिए। प्रेरितों के काम, उसके बाद में दूसरा निकाल सकते हैं फिलिप्पियों की पत्री 4 का 6 और 7। पहला पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 8 का 22। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, हाँ, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाएगा। इसलिए बुराई से हटकर तू क्या कर, परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर। प्रार्थना करने जी एक्सरसाइज को करना है, और उसके साथ उसका वो फायदा भी लिखा है संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा कर दिया जाए। हालेलुया। पहली बात, प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसकी 22 अनुसार बाइबल के अनुसार पता चलता है, जब मैं और आप परमेश्वर के करीब जाकर प्रार्थना में समय बिताते हैं, we receive the forgiveness from God। खुदा की ओर हमें क्षमा प्राप्ति होती है। कैसे? जब हम प्रार्थना करते हैं। लिखा है कि बुराई से हट जा और खुदा के पास जाकर तू प्रार्थना कर। ऐसा करने से, प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर तेरे सारे अपराधों को क्या करेगा? क्षमा करेगा। प्रार्थना ये एक्सरसाइज का फायदा क्या है? आपके पापों की क्षमा प्राप्ति आपको होने लगती है, आपकी गलतियों की क्षमा प्राप्ति आपको होने लगती है। जब खुदा के पास जाकर आप पश्चाताप करके प्रार्थना करते, प्रभु मैंने ये गलती से काम हो गया है, अनजाने से मेरे से ये गुनाह हो गया है। दाऊद ने अपने जीवन में जब व्यभिचार किया, बड़ा गुनाह वो कर बैठा बेतवा के साथ, तो बाइबल बताती है वो खुदा के करीब गया और जाकर वो जाकर प्रार्थना करता है। बस 51 में उसकी प्रार्थना का जिक्र आता है। एक कहता, प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति से तू मुझे त्याग ना दे, मुझे अपनी उपस्थिति से प्रभु तू मुझे निकाल नहीं। और लिखा है कि मुझे धोकर तू शुद्ध कर। और बाइबल लिखती है उसकी प्रार्थना सुनने के द्वारा, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसके गुनाहों को क्या कर दिया? साफ कर दिया, धोकर बर्फ के समान सफेद कर दिया, निर्मल कर दिया उसके गुनाहों को। आपकी प्रार्थनाएं खुदा के करीब जब पहुंचती हैं, आपके गुनाहों से परमेश्वर आपको क्षमा प्राप्त करवाता है। दूसरी बात पढ़ेंगे फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत। फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत। किसी भी बात की चिंता मत करो। लिखा है किसी भी बात की आपको चिंता नहीं करना। हाँ जी, परंतु हर एक बात से तुम्हारे निवेदन, हाँ प्रार्थना हाँ, और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के उपस्थित किए जाएं। हाँ, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, हाँ, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, लिखा कि परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदय और आपके मनों के विचारों में क्या करेगी? वास करेगी। लिखा कि आपके निवेदन, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने होना चाहिए। दूसरा फायदा प्रार्थना का यही है, जब मैं और आप खुदा के करीब जाकर मेरे प्रियो प्रार्थनाएं करते हैं, तो प्रार्थना करने के द्वारा वी रिसीव द पीस फ्रॉम गॉड। उस शांति को हम खुदा की ओर से पाते हैं। ऐसी शांति जो हमारी समझ से परे है, वो शांति जिसका हम गुणनवाद नहीं कर सकते, जिसको हम व्याख्या नहीं कर सकते, वो शांति जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो दुनिया की शांति नहीं, जो दुनिया की शांति है मैं आपको अपनी शांति दिए जाता हूं, जो दुनिया आपको दे सकती नहीं है। प्रार्थना करने के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्ति होती है मेरे प्रियो। दूसरी बात, प्रार्थना करने के द्वारा आपके जीवनों में की बेचैनी जाती रहेगी, आपके जीवनों की चिंताएं जाती रहेंगी, और परमेश्वर अपनी शांति के द्वारा आपको क्या करेगा? भरता हुआ चला जाएगा। तीसरी बात देखेंगे इस प्रार्थना का क्या लाभ होता है। अफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 4 आयत 14 आयत। अफिसियों 3 की 14। मैं इसी कारण उसके सामने कुर्सी देखता हूँ, मैं इसी कारण उस परमेश्वर के सामने, उस पिता के सामने मेरे प्रियो मैं क्या करता हूं? घुटनों को टेकता हूं। हाँ जी, घुटने। हाँ जी, इस पर और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हाँ आगे, चाहे अपनी महिमा के धन के अनुसार हाँ, दान दे, तो ये आत्मा से अपने भीतरी मुख्यत्व
में सामर्थ पाकर अपने बस काफी लिखा है कि प्रार्थना करने के द्वारा आप अपने मन ही मन में, लिखा है कि अंदरूनी इंसानियत, भीतरी मनुष्यताई आप में उसमें क्या होते चले जाते हैं, बलवंत होते चले जाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा आपके अंदर की इंसानियत, आपका अंदरूनी जीवन, आपका आत्मिक जीवन, आपकी अंदरूनी इंसानियत, मनुष्यताई को बल मिलता है। क्या मिलता है जी? सामर्थ्य मिलती है, बल मिलता है, और आप मन ही मन में आत्मिक जीवन में परमेश्वर से सामर्थ्य को प्राप्त करते चले जाते हैं। पहली बात, प्रार्थना के द्वारा हमें क्या मिलता है? पापों की क्षमा प्राप्ति होती है। दूसरी बात, प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवनों में खुदा अपनी शांति को भेजता है। और तीसरी बात, प्रार्थना करने के द्वारा वी रिसीव द स्ट्रेंथ, वी रिसीव द पावर फ्रॉम गॉड। खुदा की ओर से हमें बल प्राप्त होता चला जाता है। कलूसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 3 आयत पढ़ेंगे। अगला फायदा, कलूसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 3 आयत। और इसके साथ साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। क्यों प्रार्थना करनी है? हाँ जी, परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे। परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार क्या करे? खोल दे। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने के द्वारा बंद द्वार आपके लिए खुलने लगते हैं। परमेश्वर के दास कहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करना, ताकि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर शुभ समाचार को सुनाने के लिए, खुदा की सेवकाई के लिए हमारे लिए क्या करे? द्वारों को खोल दे। हालेलुया। जोधपुर की कलीसिया, राजस्थान की कलीसिया, याद रखें, यदि आप खुदा की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, शुभ समाचार की सेवकाइयों के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, बाहर आत्माओं को जीतने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो प्रार्थनाएं आपके लिए बहुत सारे द्वारों को खोल देगी। यू विल हैव many opportunities from God. The prayer brings opportunities from God. आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर की ओर से आपके लिए बहुत से क्या करेंगे? चीजों को लेकर आएंगी, द्वारों को खोल देंगे, शुभ अवसर आपके लिए पैदा होने लगेंगे। एक जन 2 फायदे और हैं, बंद करेंगे जल्दी। अफीसियों की पत्री 6 का 19 और 20। अफीसियों की पत्री 6 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए हाँ। कि मैं साहस के साथ चमत्कार का भेद बता मैं साहस के साथ, दलेरी के साथ, हिम्मत के साथ मैं खुदा के पाक कलाम को मैं बता सकूं। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थनाएं आपके जीवन में हिम्मत को लेकर आती हैं। आपकी की हुई प्रार्थनाएं आपके जीवन में साहस को पैदा करती हैं। आपकी की हुई प्रार्थनाएं आपके जीवन में दलेरी, हिम्मत, साहस को, धारस को आपके जीवन में लेकर आती हैं। हालेलुया। प्रार्थना का फायदा क्या है? God brings the boldness in our lives. परमेश्वर हमारे जीवनों में boldness, हिम्मत को, साहस को हमारे जीवनों में लेकर आता है। मैंने आपको दूसरी एक्सरसाइज प्रार्थना बताया है, और इस एक्सरसाइज के फायदे क्या हैं? आपको खुदा की ओर से क्षमा प्राप्ति होती है, आपको खुदा की ओर से शांति का प्राप्ति होती है, आपको खुदा की ओर से सामर्थ्य और बल मिलता है, आपको खुदा की ओर से आपके लिए द्वार खुलने लगते हैं। और 5वां फायदा, खुदा की ओर से आपके लिए हिम्मत, साहस, दलेरी आने लगती है। कब? जब दूसरी एक्सरसाइज आप प्रार्थना करते हैं। छठी एक और देख लेते हैं, याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय, उसका फायदा क्या? याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 5 आयत। माफ कीजिए, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 5 आयत। मैं समाप्त करूंगा विद इन 2 मिनट्स, 2 मिनट और हैं। याकूब की पत्री पहला ही अध्याय उसकी 5 आयत। पर यदि तुम में से तो बुद्धि की घटी हो हाँ। तो परमेश्वर से मांगे। बस काफी है। लिखा कि यदि आपको बुद्धि की कमी है तो खुदा के पास जाकर दुआ करे, खुदा के पास जाकर वो खुदा से मांगे। फिर क्या लिखा है? आपको नहीं मिलेगी। क्या लिखा है? जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। याद रखें मेरे प्रियो, अगर जीवन में ज्ञान की कमी है, बुद्धि की कमी है, आपको कोई चीजें समझ में नहीं आती, कैसे करें, जीवन में कौन से कैरियर को चुने, किस दिशा की ओर जाएं। मैं 12th पास कर चुका हूं, अब मुझे मेरा कैरियर क्या है मुझे पता नहीं चलता, मुझे क्या करना चाहिए, क्या स्कोप है मेरा, किस दिशा की ओर जाऊं।
क्या मैं अपने जीवन में काम करूं? मेरे प्रियो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लिखा है अगर आपको ज्ञान की कमी है, समझ की कमी है, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के पास जाकर दुआ करें, उससे मांगें, और वो देता है कैसे? बिना उलाहना दिए और बिना उलाहना दिए और उदारता से, खुलदिली से वो देता है, दबा दबा कर हिला लाकर। सब्जी मंडी की तरह नहीं कि आजकल मूली अगर 40 रुपए किलो है तो वो जब तोलता है तो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे सुई नहीं जाने देता। मैं कल गया, मैं मूली लेना था, मैंने बोला भाई साहब क्या रेट है? कह रहा 40 रुपया किलो मूली है। तो मैंने बोला आधा किलो कर दो। तो उसने क्या किया, 20 रुपए की एक ही मूली डाली और वो पूरा निकली, पत्ते थे आधे से ज्यादा। तो मैंने बोला सर सोना तोल दिया आपने। वो क्या करे सर, रेट ही बहुत तेज हो गया है। इंसान ऐसे ही देता है, दिल को कसकर, ज्यादा नहीं देना पसंद करता। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर जब देता है तो वो क्या करता है? छप्पड़ फाड़ कर देता है। 3 बच्चे हैं आज खुदा के अनुग्रह से, छप्पड़ फाड़ कर परमेश्वर ने क्या कर दिए हैं? दे दिए हैं। हम एक के लिए परेशान रहते हैं, प्रभु एक देना। मेरे प्रियो, खुदा के पास प्रार्थना करें। लिखा है कि वो उदारता से देता है, खुलदिली से देता है, मन को कसकर, हाथ को घुट कर, ऐसे कसकर नहीं वो देता, उदारता से वो क्या करता है? और बिना उलाहना दिए। अगर मैं किसी का थोड़ा फायदा कर दूं, कल को उलाहना देने लग जाता है, अरे तेरे के पास क्या था, मैंने तेरी सहायता कर दिया, मैंने तेरे लिए ऐसा कर दिया। खुदा कभी ऐसा उलाहना नहीं देता। बिना उलाहना दिए उदारता के साथ परमेश्वर क्या करता है? हमें देता है। एक और पढ़ देंगे फिर समाप्त करें। 5 याकूब की पत्री 5 अध्याय उसकी 14 आयत। यदि तुम में से कोई रोगी है, यदि तुम में से कोई रोगी है, इफ देयर इज एनीवन सिक अमंग यू, यदि आप में से कोई रोगी है, बीमार है, को बुलाए हाँ, और वे प्रभु के नाम से तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। तो कलीसिया के पादरी साहब को क्या करें? बुलाएं। बाइबल बताती है अगर आप में से कोई रोगी है, कोई बीमार है, तो पादरी साहब को बुलाएं, कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाएं, एल्डर्स को बुलाएं। वो क्या करें? आपके सिर के ऊपर हाथ रख के तेल मलकर आपके लिए क्या करें? प्रार्थना करें। और प्रार्थना के द्वारा हाँ, लिखा के विश्वास के द्वारा जब प्रार्थना किया जाएगा आपके रोग चले जाएंगे, रोगी क्या करेगा? मर जाएगा। क्या लिखा है? हाँ, बच जाएगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो, परमेश्वर मौत के फरमानों को भी टाल देता है, मौत के फरिश्तों को भी अपना रुख बदलना पड़ता है जब हम खुदा के सामने आकर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो अगला फायदा क्या है? प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में चंगाइयां आने लगती हैं। बस आज की सुबह 7 फायदे मैंने आपको इस एक्सरसाइज के बता दिए हैं। पहली एक्सरसाइज मैंने आपके लिए क्या बताई थी? वचन को पढ़ना। बहुत अच्छे, शाबाश। पहली एक्सरसाइज मैंने आपको बताई वचन पढ़ना। वचन पढ़ने के क्या फायदे होते हैं? पहला तो मैंने आपको बताया, पहला पत्रस 2 का 2 में से आप आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाते हैं। दूसरा फायदा मैंने आपको बताया मत्ती 4 का 4 और 7 में से कि हम वचन के द्वारा शैतान का सामना कर सकते हैं। तीसरा फायदा मत्ती 4 का 7 और 10 में से मैंने आपको बताया कि वचन के द्वारा हम शैतान के साथ साथ पाप का भी सामना कर पाते हैं। 3 फायदे मैंने बताए, कौन कौन से? आत्मिक जीवनों में बढ़ते चले जाते हैं। दूसरा फायदा, शैतान का बड़ी आसानी से सामना कर लेते हैं। तीसरा फायदा, पाप का बड़ा आसानी से हम सामना कर लेते हैं। ये 3 फायदे पहली एक्सरसाइज के हैं, जो है प्रार्थना करना। दूसरी एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है कि वो है प्रार्थना करना। पहला, माफ कीजिए, पहला था वचन पढ़ना, अब है दूसरा प्रार्थना करना। प्रार्थना के कितने लाभ और कितने फायदे हैं, मैंने आपको 7 फायदे इस एक्सरसाइज प्रार्थना के बता दिए। पहला कि आपको परमेश्वर की ओर से क्षमा की प्राप्ति होती है, प्रेरितों के काम 8 का 22 में से। दूसरा फायदा, फिलिपियों की पत्री 4 का 6 और 7 में लिखा कि परमेश्वर के पास जब आपके प्रार्थना निवेदन पहुंचते हैं तो परमेश्वर आपकी अपनी शांति को आपके जीवनों में डालता है। चिंताएं, बोझ, गम चले जाते हैं, खुदा की शांति हमारे जीवनों में आके राज करने लगती है। तीसरा फायदा मैंने आपको बता दिया, फिलिस्तियों की पत्री 3 अध्याय उसका 14 से लेकर 16 तक लिखा है परमेश्वर की ओर से हमें बल प्राप्त होता है। चौथा फायदा, कुलुस्सियों की पत्री 4 का 3 से मैंने आपको बता दिया है
देयर आर अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम गॉड। खुदा की ओर से आपके लिए मेरे प्रियो द्वार खुलने लग जाते हैं, बड़े बड़े शुभ अवसर खुदाबंद आपके लिए खोलने लग जाता है। पांचवा फायदा फिलिस्तियों की पत्री 6 का 19 और 20 में लिख लिखा है, खुदा की ओर से हिम्मत, साहस और दलेरी हमें मिलने लग जाती है। छठा फायदा लिखा है कि बुद्धि की कमी हो दुआ करे, परमेश्वर आपको बहुत बुद्धि से भरता है। सातवां फायदा बीमार हो दुआ कीजिए, खुदाबंद आपकी बीमारियों को क्या करेगा, आपके जीवनों में से दूर भगाएगा। आइयो मेरे प्रियो, हम यहीं पर बंद करेंगे। प्रभु ने कभी चाहा, मेरे पास कुल मिलाकर 5 एक्सरसाइज थी। आज की सुबह समय की कमी होने की बजाय मैंने 2 एक्सरसाइज आपको बताई हैं और उसका फायदा भी मैंने आपको बता दिया है। शारीरिक साधना से, शारीरिक कसरत से, दुनिया की जिम से हमें फायदा तो होता है, लेकिन उसके फायदे सीमित होते हैं। लेकिन खुदा की जिम के अंदर जब हम जाते हैं, वहां पर खुदा की जिम के अंदर जाकर जब हम कसरत करते हैं, वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, इसके फायदे हर रीति से हमें मिलते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में बाकी समय खुदा के दास के हाथ में, पास्टर राजू थॉमस जी के हाथ में मैं देना चाहूंगा। हालेलुया। आइए हम जहां कहीं भी बैठे हैं कुछ सेकंड्स ले, अपने मुंहों को खोलकर दुआ करें, प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपने शारीरिक जीवन में तो तगड़ा हूं, शरीर में मैं तगड़ी नजर आती हूँ, शरीर में मैं तगड़ा नजर आता हूँ, लेकिन आत्मिक जीवन में मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ। तेरी आज की सुबह तेरा पाक कलाम यही बात को सिखाया है, शारीरिक कसरतें, दुनिया के जिम में जाना, शारीरिक डॉलों को बनाना, शारीरिक सीने को चौड़ा करने का फायदा सीमित है। लाभ तो है लेकिन उसके फायदे कम हैं। लेकिन प्रभु तेरे वचन से सुना है, तेरा दास पौलुस तीमुथियुस को कहता है, बेटे शारीरिक कसरत के साथ साथ तुझे भक्ति की साधना में ज्यादा समय बिताने की जरूरत है, तुझे आत्मिक जिम में जाने की जरूरत है, खुदा की जिम में जाने की जरूरत है। अपने घर के आंगन के कोने के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर वहां खुदा के साथ एक्सरसाइज करने में तुझे ज्यादा फायदा होगा। 2 एक्सरसाइजों के विषय में पौलुस ने तीमुथियुस को बोला है। पहली बात कि तुझे इस वचन को पढ़ना है, वचन को पढ़ने के द्वारा फायदे, मेरे प्रियो आज की सुबह खुदा के पाक कलाम से पता है कि कितने फायदे हमें मिलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के पास वो वचन की ही सामर्थ्य जिसकी वजह से शैतान को उसने मुर्दे पांव भगा दिया। और बड़े बड़े दास खुदा के जीवन में जिन्होंने वचन को लिखा है, इन किताबों को लिखकर हमारे लिए छोड़कर चले गए, उनके पास इस वचन की ही सामर्थ्य जिनकी वजह से उन्होंने पाप का सामना किया। खुदा का दास कहता है, प्रभु तेरे वचन को मैंने अपने जीवन में रख छोड़ा है, अपने हृदय में रख छोड़ा है। आई हैव ट्रेजर्ड thy word in my heart that I might not sin again, ताकि मैं दोबारा से कभी पाप ना करूं। मेरे प्रियो, ये खुदा का वचन है जो पाप करने से आपको रोकेगा। हालेलुया। याद रखें, पाप आपको वचन पढ़ने से रोकेगा, पाप हमेशा आपको वचन को पढ़ने से रोकेगा। लेकिन अगर आप वचन को पढ़ते हैं तो वही वचन आपको पाप करने से रोकेगा। वचन पाप करने से आपको रोकता है। हालेलुया। और तीसरी बात हमने वहां पर देखी थी, पहली बात, परमेश्वर का जब हम पाक और वचन को पढ़ते हैं तो हम आत्मिक जीवनों में बढ़ते चले जाते हैं। दूसरी बात हमने देखी है, इस पाक वचन को पढ़ने के द्वारा हम शैतान का सामना कर पाते हैं। तीसरी बात देखिए, वचन को पढ़ने के द्वारा हम पाप का भी सामना करने पर पड़ते हैं। 2-3 दिन पहले खुदा के दास पास्टर प्रेम जी आपको वचन सुना रहे थे, वो कह रहे थे, वी नीड टू स्टैब द सिन, हमें पाप को मारना है। फिनिहास ने वहां पर उस जोड़े को जो शारीरिक कर्म में लीन थे, गुनाह में थे, और उसने छुरा निकाल कर उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। आज खुदा का वचन उस प्रकार से तो हमें नहीं कहता कि हम इंसानों को मारें, लेकिन खुदा का वचन आज की सुबह यही कहता है, आप इस दो धारी तलवार को लेकर आप पाप का गला काट सकते हैं। आप पाप के शरीर में, आप इस पाप के शरीर में यानी पाप को इस वचन की तलवार के द्वारा 2 भागों में चीर फाड़ कर सकते हैं। हालेलुया। ये कसरत मेरे लिए प्रियो आपके लिए बहुत जरूरी है। खुदा से कहें, प्रभु आत्मिक जीवनों में मेरे कंधों को मजबूत कर। आज की सुबह मैं जान चुका हूं, आई नीड टू बी फिजिकली फिट, मुझे शारीरिक तौर पर तो मजबूत होना है, परंतु उससे बढ़कर आई नीड टू वेल शेप इन माई स्पिरिचुअल फिटनेस, मुझे अपने आत्मिक शरीर में, आत्मिक डॉल में मुझे तंदुरुस्त होने की जरूरत है। मेरा आत्मिक सीना बढ़ता चला जाए, मेरे आत्मिक डौले
मजबूत होते चले जाएं। आज की सुबह खुदा से कहें मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना के पास, खुदा के पास जाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन की कमजोरियों को निकालकर आपके गुनाहों को क्षमा करता चला जाएगा। खुदा के पास आप जाते हैं तो बाइबल में लिखा है वो आपकी चिंताओं को दूर करते हुए आपके जीवन को शांति से भर देता है। जब खुदा के पास आप जाते हैं, परमेश्वर आपकी कमजोरियों को दूर करते हुए आपको बलवंत बना देता है। जब खुदा के पास आप जाते हैं, आपके रास्ते मार्ग जब द्वार बंद होते हैं, खुदा का कलाम कहता है वो आपके लिए हजारों अवसरों को पैदा कर देता है, आपके लिए हजारों रास्तों को वो खोल देता है। जब आपके जीवन में आप कमजोर पाए जाते हैं, हिम्मत की कमी होती है, साहस की कमी हो जाती है, परमेश्वर के पास अगर आप दुआ करते हैं, लिखा है खुदाए बाप परमेश्वर इब्ने दाऊद की संतान आपको दलेरी से भरता है। आपके जीवन में इतनी हिम्मत आती है कि बड़ी बड़ी समस्याओं का आप सामना कर सकते हैं। वो छोटा सा दाऊद ही था जो 16-17 साल का बच्चा था, जिसके गाल अभी लाल थे, मूछें अभी तक आई नहीं थी, दाढ़ी उसकी आई नहीं थी, और वो बड़े दैंतनुमा गोलियत के सामने जाकर उसको मार कर गिराता है। ये उसकी हिम्मत खुदा के वचन से ही उसको मिली थी, प्रार्थनाओं के द्वारा ही उसको इतनी हिम्मत मिली थी कि वो दाऊद के सामने जाकर, इतने दैंतनुमा इंसान के सामने जाकर एक ही पत्थर के द्वारा उसको भूमि पर गिरा देता है। इतना हिम्मत और इतना साहस दाऊद के जीवन में इसी प्रकार से था क्योंकि वो खुदा के करीब रहता था। वो एक्सरसाइज, प्रार्थना करने की एक्सरसाइज वो कभी भूलता नहीं था, और वो प्रार्थना की एक्सरसाइज को सुबह शाम करता था, इसलिए इतना बड़ा हिम्मत और उसके जीवन में था। यदि मैं और आप उसके समान हिम्मत को चाहते हैं मेरे प्रियो, हमें भी प्रार्थनाओं में, वचन में मजबूत होने की जरूरत है। पतरस कमजोर था, लेकिन पतरस जब खुदा में मजबूत हुआ, वचन में और प्रार्थना में, आत्मा की सामर्थ्य मजबूत था, जब उसको पकड़कर मौत के घाट उतारने के लिए जा रहे थे, सलीब पर चढ़ाने के लिए जा रहे थे, पतरस लोगों से कहता है मेरे खुदाबंद यीशु मसीह को आपने क्रूस पर सीधा लटकाया था, आप मुझे उल्टा लटका दीजिए। वो डरा नहीं, वो वचन का जानकर था, आत्मा का बल प्राप्त कर चुका था, प्रार्थना में मजबूत था मेरे प्रियो। इतनी हिम्मत और साहस मेरे और आपके जीवन में तभी आएगा जब मैं और आप आत्मिक कसरतों को करते रहेंगे, प्रार्थनाओं को करते रहेंगे, वचन को मैं और आप अपने जीवनों में पढ़ते रहेंगे। लिखा है यदि बुद्धि की कमी है तो खुदा से मांगे, खुदा के सामने घुटने टेकर प्रार्थना करेंगे, खुदा बुद्धि में आपको भरता चला जाएगा। यदि आपके जीवन में बीमारियां हैं, सिर दर्द नहीं जाते हैं, कमर दर्द नहीं जाता, घुटनों का दर्द नहीं जाता, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है आपके लिए जब प्रार्थना की जाएंगे, जब खुदा के हजूर जाकर आप प्रार्थनाएं करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ आपकी प्रार्थनाओं के कारण आपके जीवन में कार्य करने लगेगी। बड़े से बड़े रोग आपके जीवन में से जाते रहेंगे। जादू टोने की जरूरत नहीं है, डॉक्टरों के पास ज्यादा पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, चिंताएं करने की जरूरत नहीं है। केवल एक ही एक्सरसाइज, घुटने टेक कर खुदा के करीब चले जाएं, अपने आंसुओं को बहाएं हिजकिय्याह के समान, कहे प्रभु मैं बीमारी से मरना नहीं चाहता। मेरे प्रिय परमेश्वर मौत के फरमानों को बदल देगा, मौत के फरिश्ते अपने रास्ते को बदल देंगे ताकि आपके जीवन में बीमारियों को निकाल कर तंदुरुस्ती का आप जीवन जीने पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज की सुबह जितने बहन भाइयों ने वचन को सुना है, आज की सुबह जितने मेरे प्रिय बहन भाई, मेरी बहनें, मेरी माताएं, बुजुर्ग, बच्चे आज की सुबह इस जूम मीटिंग पर जुड़े हैं, मैं एक एक के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद तेरे सामर्थ्य नाम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, पाक रूह की कुव्वत के द्वारा, पवित्र लहू की सामर्थ्य के द्वारा खुदाबंद आज की सुबह हमारे आत्मिक जीवनों में हमें मजबूत कीजिए खुदाबंद, आत्मा में, प्रार्थना में और वचन में मजबूत कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। हम मैदान जंग में प्रभु उल्टे पैर भागना नहीं चाहते खुदाबंद, हमें इतनी सामर्थ्य दीजिए, वचन पढ़ने का और प्रार्थना का जीवन दीजिए ताकि हम आने वाले दिनों में मैदान जंग में, इस आत्मिक युद्ध में, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हम लड़ते चले जाएं परमेश्वर। हालेलुया। आपके सामने घुटने निभाने वाला इंसान, वो व्यक्ति जो आपके सामने घुटनों को टेकता है, वो शैतान के सामने खड़ा रह सकता है, दुनिया के सामने सीधा खड़ा रह सकता है। आज जो व्यक्ति हम में से तेरे सामने प्रार्थना में घुटने नहीं टेकता, वो दुनिया के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, शैतान के सामने वो खड़ा नहीं रह पाएगा, वो गिर जाएगा। तब वो हमारे जीवन में आत्मिक कसरत में हमारी सहायता कीजिए,
वचन में, प्रार्थनाओं में हमारी सहायता कीजिए प्रभु। एक एक बहन भाई को ब्लेस कीजिए। पास्टर राजू थॉमस जी के लिए खुदा, ट्रिनिटी चर्च मिशन इंडिया जोधपुर के लिए प्रार्थना करते हैं। बहन सिनी थॉमस के लिए, उनके टीममेट्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप एक एक को ब्लेस कीजिए खुदाबंद। आज की सुबह आपके वचन से बातें करने के लिए आपने समय दिया प्रभु। थैंक यू सो मच पिता। हम घटें और आप बढ़ें। एक एक को ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु। थैंक यू सो मच हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। हम घटें पिताजी, आप बढ़ें। सारी महिमा केवल आपकी है। इज्जत जलाल गौरव प्रभु सब कुछ आपका है। आज की सुबह एक बार फिर से आपके इनाम को देते हुए प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।